लास्ट क्लास में हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को कवर कर चुके हैं एंड आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहले बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन ऐसे मैटर, एलिमेंट्स मतलब धातु को और ऐसे सब्सटेंस मतलब पदार्थ को कहते हैं जिनका प्रयोग करके हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, जैसे वुड, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन etc। ये सब मटेरियल नाउन है क्योंकि हम इनका यूज़ करके कोई नई चीज़ बना सकते हैं। एग्जाम्पल, ये टेबल लकड़ी की बनी हुई है। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। ये टेबल लकड़ी की बनी हुई है। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। मूर्ति पत्थर की बनी हुई है। द स्टैचू इज़ मेड ऑफ स्टोन। ये ज्वेलरी सोने की बनी हुई है। दिस ज्वेलरी इज़ मेड ऑफ गोल्ड। टेबल लकड़ी की बनी हुई है, स्टैचू पत्थर का बना हुआ है और ज्वेलरी सोने की बनी हुई है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है, चाहे वो वुड हो, वाटर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टोन हो या फिर कोई और चीज़ हो। ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन होती हैं। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो जिस नाउन से किसी क्वालिटी मतलब गुण, स्टेट मतलब की दशा, एक्शन मतलब कार्य का पता चलता है तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। मतलब किसी नाउन से अगर किसी की खूबी या फिर समय का या फिर किसी काम के होने का पता चलता हो तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे ऑनेस्टी, हाइट, चाइल्डहुड, स्टडी etc। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, हाइट मतलब लंबाई, चाइल्डहुड मतलब बचपन और स्टडी मतलब पढ़ाई। एग्जाम्पल, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस सेंटेंस में ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है। राहुल की लंबाई बहुत ज़्यादा है। राहुल इज़ वेरी टॉल। राहुल इज़ वेरी टॉल। इस सेंटेंस में भी टॉल जो है वो राहुल की क्वालिटी को बता रहा है कि राहुल की लंबाई बहुत ज़्यादा है या फिर राहुल बहुत लंबा है। सफलता के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टडिंग इज़ मस्ट फॉर सक्सेस। सफलता के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टडिंग इज़ मस्ट फॉर सक्सेस। इस सेंटेंस में स्टडिंग एक काम है, मतलब कि पढ़ना एक काम है और किसी काम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। मुझे अपना बचपन याद आता है। आई मिस माई चाइल्डहुड। आई मिस माई चाइल्डहुड। इस सेंटेंस में चाइल्डहुड एक टाइम है। मुझे अपना बचपन याद आता है। आई मिस माई चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड एक टाइम है, मतलब कि एक स्टेट है, एक दशा है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे किसी नाउन की खूबी, किसी समय या किसी काम का पता चले तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो अब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। तो जिस नाउन को गिना जा सके उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। मतलब कि ऐसा कोई नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ ए, एन, वन, टू, मैनी, फ्यू etc जैसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अ पेन, मैनी पेन्स, अ स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट्स, 1 बुक, 3 बुक्स। ये सब सिंगुलर हो गए और ये सब प्लूरल हो गए। अ पेन मतलब कि एक पेन, मैनी पेन्स मतलब बहुत सारे पेन, अ स्टूडेंट एक छात्र, 7 स्टूडेंट्स 7 छात्र, 1 बुक एक किताब, 3 बुक्स 3 किताबें। क्योंकि पेन, स्टूडेंट और बुक को हम गिन सकते हैं तो इसीलिए इन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। और इनके साथ ए, एन, वन, टू, मैनी, फ्यू etc
जैसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। और अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। मतलब कि जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में होता है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता और इनके साथ एंड का प्रयोग भी नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, शुगर, राइस, ऑयल, ईटीसी, इन सब चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। जैसे कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, एक चावल, दो चावल, तीन चावल। ऐसे में हम इन सब को गिन नहीं सकते क्योंकि ये सब एक अनकाउंटेबल नाउन है। नोट, अनकाउंटेबल नाउन को गिनने के लिए मतलब कि काउंट करने के लिए किसी कंटेनर का प्रयोग करना होगा। जैसे कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस। हम ऐसे तो नहीं गिन सकते कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, लेकिन हम ऐसे गिन सकते हैं कि 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी। मतलब कि इसमें गिलास एक कंटेनर है। तो जब इसमें कंटेनर का प्रयोग हो गया है तो अब हम इनको गिन सकते हैं। 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी। 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस मतलब कि 5 किलो चावल। तो एक चावल, दो चावल, तीन चावल ऐसे हम नहीं गिन सकते। लेकिन अगर हम बोले कि 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस तो अब हम इन्हें गिन सकते हैं क्योंकि 5 किलोग्राम्स किसी कंटेनर में होगा, किसी पॉलीथीन में होगा या किसी और चीज़ में होगा, तो वो चीज़ एक कंटेनर होगी। तो जब चावल किसी कंटेनर में आ गया तो अब हम उन्हें गिन सकते हैं। 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस, 7 किलोग्राम्स ऑफ राइस या फिर 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस। तो कहने का अर्थ बस इतना है कि अगर इन चीज़ों को हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो फिर हम इन्हें गिन सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें कंटेनर में नहीं होंगी तो हम इन्हें नहीं गिन सकते। एक पॉइंट और है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है और काउंटेबल नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी और जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उसके लिए हाउ मच। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वहाँ पर कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी किड्स आर देयर। तो किड्स को हम गिन सकते हैं, मतलब कि बच्चों को हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए हम हाउ मैनी लगाएंगे वहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें कि इस गाड़ी में कितना पेट्रोल है, हाउ मच पेट्रोल इज़ इन दिस कार, मतलब कि पेट्रोल को हम गिन नहीं सकते तो इसीलिए हाउ मच का प्रयोग हुआ है। हाउ मच पेट्रोल इज़ इन दिस कार, इस गाड़ी में कितना पेट्रोल है। तो जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उसके साथ हाउ मैनी और जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते उसके साथ हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।